जमीन कांप गई होगी, उनके पैर कांप गए होंगे। यही नारा हम लोग को बंगाल तक, जब तक चुनाव नहीं होगा हम लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ उनको बीजेपी को हराएंगे। इसी बात पर ठोको ताली एक बार कस के फिर। तीनों काले कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाओ। पूरे देश का हाल देख लीजिए, बात खेती बचाने की है या कार्यक्रम ही खेत में हो रहा है। साथियों, आप नंदीग्राम में किसान और मजदूर नौजवान यहां पर भारी मात्रा में इकट्ठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अडानी, अंबानी, डब्ल्यूटीओ और विदेशी ताकतों के लिए 3 काले कानूनों के माध्यम से हिंदुस्तान का रास्ता खोला है। और यह रास्ता उसी रास्ते पर जाता है जहां ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में 190 साल राज किया था। इसलिए उस बार आजादी लाने की लड़ाई थी, इस बार आजादी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं देश के संयुक्त किसान मोर्चा। दूसरी बात कहना चाहता हूं, एक तरफ देश को बेचने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ देश को बचाने वाले लोग हैं। बंगाल को तय करना है कि वो किसके साथ खड़ा होगा। बात, हम यहां किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आए, लेकिन अगर हम राजनीति में हस्तक्षेप न करें तो आज किसान का सवाल खेत खलिहानों से पिछाड़कर उसके गांव में पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए हम तत्कालिक राजनीति करने नहीं आए हैं, हम दीर्घकालिक राजनीति का एजेंडा सेट करने आए हैं जिसमें किसान का मुद्दा बीच में होगा। यह बात हम कहने आए हैं। इसलिए गांव में जो आएगा वो महंगा और गांव से जो जाएगा ये सस्ता। यह जब तक चलता रहेगा किसान की लूट होती रहेगी। इसलिए एमएसपी की गारंटी के कानून की मांग देश के किसान संगठन कर रहे हैं और उस मांग को हम आपके बीच में लेकर आए हैं कि उससे फायदा बंगाल के किसानों को होगा, उससे फायदा बिहार को होगा। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं, उसको फायदा उससे होगा। उड़ीसा में हमारी पंचायत 19 तारीख को हो रही है, वहां पे उससे फायदा होगा। साथियों, नरेंद्र मोदी जी बनारस में वहां से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, उसी क्षेत्र से लाल बहादुर शास्त्री आते हैं। उन्होंने अमेरिका के सामने, जब अमेरिका ने धमकी दी थी तो उसके सामने देखने से मना कर दिया था। और मोदी जी अडानी, अंबानी के लिए हिंदुस्तान के किसानों का खेत खोलना चाहते हैं तो यह हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। भले लड़ाई पंजाब के पास, हरियाणा के पास, दिल्ली में हो रही है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की धरती है, सुभाष चंद्र बोस, श्री अरविंदो, विवेकानंद स्वामी की धरती है। पूरा देश एक है। पहले भी एक होकर आजादी की लड़ाई लड़े थे, आज भी एक होकर आजादी बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। आपसे एक बात कहना चाहता हूं और इसी के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि कोई शौक नहीं था हमें यहां आकर बीजेपी का विरोध करने का। अगर वो मान जाते तो बॉर्डरों से हमारे किसान घर को जाते, बंगाल आने की जरूरत नहीं थी। आज भी नहीं मानेंगे तो देश में हर जगह पंचायतें करेंगे, हर कोने में किसानों को जोड़ेंगे और आने वाले समय में लोकतंत्र में अगर संगठित जनमत को जो नहीं मानेगा, शिवाजी के जो गुरु थे रामदास जी, उन्होंने शिवाजी को कहा था कि देखो जनता अकाल में त्रस्त है, जाकर देखो, थोड़ा भिक्षा दे दो, पैसा खोलो। उनको ये बात समझ में आई थी। उन्होंने गांव में गए और देखा अकाल पड़ा है, भंडारा खोल दिया, अन्न का और धन का। राजा थे, योग्य गुरु के योग्य शिष्य थे, इसलिए सही कदम लिया। अमित शाह जी चाणक्य की बात करते हैं और चाणक्य ने, जब नंद ने देश की जनता के हक में फैसला नहीं किया तो उसको उखाड़कर चंद्रगुप्त को बैठाया था। यह देश फकीरों का है, यह देश साधु सज्जनों का है। इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन राजनीति से हम दूर बैठकर किसानों का भला होने से रोक नहीं सकते। अगर दूर हैं तो यही होगा कि इतने दिनों तक, आने वाले समय में भी मोदी जी किसानों की तरफ तो देखने वाले नहीं, बोलने वाले नहीं। वो चुनावी राजनीति को समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनावी राजनीति को समझती है। इसलिए उनको हराइए, किसानों का साथ दीजिए और हिंदुस्तान का मस्तक ऊंचा कीजिए, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। जय हिंद, जय किसान, जिंदाबाद। अब अनुरोध नहीं रण होगा, अब अनुरोध नहीं रण होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा। और हम यहां जो संग्राम है, ये महापंचायत है,
तो ये चुनाव एक महासंग्राम है। इसलिए आइए, जिस दिन मतदान करना है उस दिन ये चीज याद रखिएगा। मेरे मुस्लिम भाई भी बैठे हैं, मेरे हिंदू भाई भी बैठे हैं, मेरे हर कास्ट के लोग जो है यहाँ पर शामिल हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि सुबह में उठिए, ब्रश कीजिए, नहाइए और अल्लाह ताला को याद कीजिए, वाहिगुरु को याद कीजिए, ईश्वर को याद कीजिए, भगवान को याद कीजिए और उनको एक ही अरदास, बेनती और दुआ कीजिए कि हम मतदान करने जा रहे हैं। हमें इतना बल बुद्धि बख्शिश करे कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो पार्टी जीतने वाली है उसके पक्ष में मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। पहले आपको मतदान करना है, उसके बाद आके जलपान करना है। एक दिन के लिए आप रोजा भी रखते होंगे, मेरे हिंदू भाई व्रत भी रखते होंगे। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ये समझ लीजिए, जिस दिन यहाँ पर मतदान है उस दिन आप ये मान के चलिए कि अल्लाह ताला ने कहा है कि आज रोजा रख लो और ईश्वर ने कहा कि आज व्रत रख लो। आज हम पहले मतदान करेंगे, उसके बाद ही अपने मुंह में पानी या कुछ डालेंगे। ये आज आपको यहाँ पर संकल्प लेने की आवश्यकता है साथियों। इसलिए आइए हम एकजुट होके एक मंच पर एक साथ खड़े होकर भारतवर्ष को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, भारतवर्ष के संविधान को बचाने के लिए अपना मतदान करने की तैयारी करें। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बंगाल, जय बंगाल, जय बंगाल, जय जवान, जय जवान, जय जवान। जब जब मोदी डरता है, जब जब मोदी डरता है, जब जब अमित शाह डरता है, जब जब अमित शाह डरता है, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जोश और आक्रोश से मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को तो जरूर आप लोग रोक लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बंगाल, जय झारखंड। आप लोग लगे कि आज ये नंदीग्राम में ऐसी आवाज जाए कि इसकी आवाज दिल्ली तक और मोदी के कानों तक जाए। अदानी बंगलावासियों, हम आपको एक तो बात बताना चाहते हैं कि जब हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी तो बंगाल के लोगों का दिमाग था और पंजाब के लोगों की ताकत थी और हमने आजादी ले ली। और आज भी इस नंदीग्राम में बंगाल का दिमाग और सरदारों की अगर ताकत लग जाए तो मुझे मालूम है कि इस बार यहां भाजपा की सरकार हार जाएगी और हम लोग जीत जाएंगे। दोस्तों, एक बात कहूंगा कि है अंधेरा बहुत, है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। हर हाल में ये मौसम बदलना चाहिए। जो रोज बदलते हैं अपने चेहरों को नकाबों की तरह, उनका जनाजा धूम से निकलना चाहिए, उनका जनाजा धूम से निकलना चाहिए। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको कि अगर ये तो निश्चित है कि बीजेपी हार रही है, ये बंगाल के लोगों को विश्वास है कि बीजेपी हार जाएगी, क्योंकि जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ खड़े हो जाएं, अच्छों को पानी पिला देते हैं, अच्छे लोग छोड़कर भाग जाते हैं। इसने कहा था राम राज लाएंगे, कहां गया रामराज? महंगाई कहां बढ़ गई? जीएसटी लगा दिया, नोटबंदी हो गई, लोग रोड में आ गए, तेल का दाम बढ़ गया, एरोप्लेन बेच दिया, इन्होंने फैक्ट्रियां बेच दी, सब कुछ बेच दिया। हमको लगता है किस दिन निकाल के आप लोग की किडनी न बेच दे, क्योंकि ये पैसे के भूखे हैं। दोस्तों, मैं एक बात कहूंगा, अरे लल्ला, जिसमें जवानी नहीं वो जवानी किस काम की, अगर रवानी नहीं तो रवानी किस काम की। अगर मोदी को हम हरा देंगे तो वही जवानी इस काम की है। कहते थे राम राज आएगा, कहां गया राम राज? है इसने तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़ाकर और राम राज क्या, इसने रावण राज बना दिया। हम लोग को 3 जो काले कानून है किसी कीमत पर वापस लेना है।
और हम लोग को एक काले कानून को वापस लेकर हमें बता देना है दिल्ली सरकार को कि हम लोग बंगाल के वासियों ने आपके खिलाफ में वोट दिया है और वोट देकर ही हम लोग इसको हरा सकते हैं। आपने देखा दोस्तों, हमारी माताएं बहनें सब लोग बहुत बैठी है और कहते हैं कि अगर बंगाल के लोग रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस जैसे यहाँ पर इतने वीर सूर जिन्होंने जन्म दिया, अरे सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज बनाई थी, ऐसे लोगों के खिलाफ में बनाई थी। जो अंग्रेज उस समय चले गए, ये बीजेपी के अंग्रेज अभी बाकी हैं यहाँ पर, ये यहीं पर बैठे हुए हैं। इन लोगों को भगाना है, हम लोग को किसी तरह भगाना है। कहते हैं जो दिल में गड़ जाए उसे तीर कहते हैं, जो आर पार हो के निकल जाए उसे शमशीर कहते हैं। अरे सुभाष चंद्र बोस जैसा हमें नेता मिला, हम उसे अपनी तकदीर कहते हैं, हम उसे अपनी तकदीर कहते हैं। दोस्तों आप लोग डरिए मत, क्योंकि हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कहीं हम लोग इनको हराने के बाद ही दम लेंगे, ये हम लोगों ने सोच लिया है। यहां मुसलमान भाइयों लोगों पर बहुत सी बातें बोली जाती है। मैं कहता हूं जो सच्चा मुसलमान है, कहते हैं हो वफा वतन से, वो वफा वतन से, ये इस्लाम कहता है। अरे लगा देंगे जान की बाजी, ये कुरान कहता है। अरे लोग तो हिंदुस्तान की बात करते हैं, अरे लोग तो हिंदुस्तान की बात करते हैं, हमारे दिल में हिंदुस्तान रहता है। दोस्तों यहाँ के जो मुसलमान भाई हैं, उन लोगों के दिल में हिंदुस्तान है। ये लड़ा झड़ा के हम लोग को नहीं बहका पाएंगे, ये हम लोग को नहीं कुछ कर पाएंगे। और हम लोग अगर मीठा बोलते हैं तो उतना कड़वा ही बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर एक तरफ अजान की आवाज आती है, दूसरी तरफ मंदिरों की घंटियां बजती है, तीसरी तरफ गुरुद्वारों की बाणी आती है, चर्च से ईसा मसीह के जो संदेश आता है, वो सब आज एक ही मंच पर खड़ा होकर कह रहा है कि मोदी हटाओ मोदी भगाओ, मोदी हटाओ मोदी भगाओ, यही बात कहता है। मैं इन्हीं बातों के साथ फिर आप लोग को एक बार कहना चाहता हूं कि आप लोग को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं लड़कर मर ना जाएं हम अपने ही कलेश में, ये हम लोग को लड़वा रहा है। कहीं लड़कर मर ना जाए अपने ही कलेश में, ये झूठ बोलते कब राम राज आएगा अपने ही देश में। अरे सीता भी सुरक्षित नहीं है लक्ष्मण रेखा पर, सीता भी सुरक्षित नहीं है लक्ष्मण रेखा पर। कई साधु बैठे हैं बीजेपी के भेष में, कई साधु बैठे हैं बीजेपी के भेष में। ये रावण लोग बैठे हैं, इनको आपको किसी तरह भगाना है। और मैं इन्हीं बातों के साथ फिर आप लोग कहता हूं कि हमारे साथ जितने भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग, अकाली दल के लोग, जितने भी लोग आए हैं, ये आपके लिए आए हैं, आपके बंगाल को बचाने के लिए आए हैं, आपकी जमीन को बचाने के लिए आए हैं, आपके रोजगार को बचाने के लिए आए हैं। ये लोग सब कुछ आपके लिए करने को तैयार है, सिर्फ आपका साथ दीजिए, आवाज दीजिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। मैं तो इतने कहूंगा, ए वतन वालों, ये बीजेपी वालों, ये वतन मत बेच देना, ये धरती और गगन मत बेच देना। अरे शहीदों ने, बंगाल के लोगों ने सींचा है अपने लहू से, कहीं उनका कफन तुम मत बेच देना। अरे ठोको ताली कस के, कहीं उसका वतन मत बेच देना। दोस्तों ये यहाँ के जो लोग हैं, जिन किसानों ने पसीना खून बना के इस धरती को बचाया है, ये आएंगे बेच देंगे। इसके मालिक कल आप नहीं रहेंगे, इसके मालिक अडानी और अंबानी रहेंगे। आप लोग अपने खेत में मजदूर हो जाएंगे। इसीलिए इस सरकार को भगाना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग नहीं बनाएंगे तो आप सोचिए कि क्या हाल होगा। अपने खेत में आप नौकर बनकर रह जाएंगे। ये कृषि कानून जो काला कानून है, ये काले पानी और फांसी से कम सजा नहीं है। ये हमारे गले में अगर एक बार पड़ गया, हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। हम अपने बच्चों को क्या देंगे आने वाला समय में कि आपको गुलामी देके जा रहे हैं। ये जमीन कभी हमारी थी और आज उनको अडानी और अंबानी और उद्योगपति को हो गई है। अरे आप लोग उसको क्या देंगे? इसीलिए इसको बचाना है, धरती माँ को बचाना है। और धरती माँ अगर बची तो हम लोग बचेंगे, ये देश बचेगा, ये लोकतंत्र बचेगा, ये आजादी बचेगी। दोस्तों मैं एक बात फिर आपको कहना चाहता हूं कि वक्त आया है आजमाने का, आजमा लो दोस्तों। बीजेपी और मोदी को हरा कर दिखा दो दोस्तों, कहीं तुम्हारी बंगाल की जमीन बिक्री ना हो जाए। हो सके तो इसको बचा लो दोस्तों, हो सके ठोको ताली कस के, ठोको ठोको।
एक बार नारा ऐसा दो कि लगता है कि यहाँ की आवाज जय जवान। अरे हाथ उठा के क्या हुआ आप लोग के हाथ दुख गए हैं क्या? हमारी माताएं बहनें क्या हुआ आप लोगों को? उठाइए हाथ। जय जवान, जय जवान, जय जवान। ये रही हमारे मर्दों की आवाज, हमारी माँ बहनों की आवाज। अल्लाह, ये नारा गूंजा है। लगता कि आज दिल्ली भी गूंज गई होगी कि वहां राकेश टिकैत आ रहे हैं और इस नारों से वो दरदरा गए होंगे, उनकी बिल्डिंग कांप गई होगी, उनके पैर कांप गए होंगे। यही नारा हम लोग को बंगाल तक जब तक चुनाव नहीं होगा, हम लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ उनको बीजेपी को हराएंगे। इसी बात पर ठोको ताली एक बार कस के। फिर मुझे लगता है कि आपकी आवाज, आपके लोग बता रहे हैं कि हमारी विजय निश्चित है, हमारी जीत निश्चित है। ये आपकी आवाज। मैं एक बात जरूर कहता हूं, हमारे जो अल्फाज हैं, सुनिए, हमारे जो अल्फाज हैं, हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, हम मेहमानों का स्वागत भी करते हैं। अगर मेहमान गद्दार निकल जाए तो उसका हम सर कलम भी करते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है ना? तैयार है ना आप लोग? अरे बोलिए, खेला हो बे, जोर से बोलो, खेला हो बे। एक बात आपको आखिरी में कहना चाहता हूं कि अल्फाजों में भी जान होती है, जो शब्द होते हैं अल्फाजों में भी जान होती है। इन्हीं से आरती, अजान और अरदास होती है। ये दिल के समुंदर के वो हीरे हैं जिनसे इंसान की पहचान होती है, जिनसे इंसान की पहचान होती है। हो ठीक है ना? एक बार मैं जाते तो एक बार आपको फिर कहूंगा कि आप लोग, अरे बीबियां जिसकी रूठ जाए तो बहुत गम होता है, अरे तालियां कस के मारो जिसके छाती में दम होता है, दम होता है, दम होता है। धन्यवाद। क्योंकि और भी बहुत से वक्ता हैं, उन लोगों ने बोला है, दादा एक बार खेला हो बे, एक बार खेला हो बे। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।